कोविड-19 की वैक्सीन आखिर कब तक आएगी? ये वो सवाल है जो हर एक आम आदमी इस समय पूछ रहा है। आज स्ट्रेट लाइन के माध्यम से इसी सवाल का जवाब आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन जवाब जो है वो स्ट्रेट लाइन का नहीं, वो जवाब होगा हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री का। नमस्कार, मैं हूँ पल्लवी सरीन और आप देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन। कोविड-19 की वैक्सीन को लेकर जब सवाल पूछा गया कि आखिर भारत में कोविड-19 की वैक्सीन बनाने को लेकर क्या प्रक्रिया चल रही है, कब तक ये कोविड-19 की वैक्सीन बन जाएगी, तो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री ने एक कहा कि सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन के मुताबिक अभी तक कोविड-19 की कोई भी वैक्सीन मैन्युफैक्चर के लिए यानी कि बनाने के लिए, इंपोर्ट के लिए, किसी दूसरे देश से भारत लाने के लिए या फिर मार्केटिंग के लिए अप्रूव नहीं की गई है। लेकिन साथ ही में ये भी कहा गया कि 7 मैन्युफैक्चरर्स को टेस्ट लाइसेंस परमिशन दे दी गई है कि वो प्री क्लिनिकल टेस्ट करें, एग्जामिनेशन करें, एनालिसिस करें और कोविड-19 की वैक्सीन को मैन्युफैक्चर करेंगे। ये 7 मैन्युफैक्चरर्स कौन है ये भी आप तक पहुंचा दें। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पुणे, कैडिला हेल्थ केयर लिमिटेड अहमदाबाद, भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड हैदराबाद, बायोलॉजिकल ई लिमिटेड हैदराबाद, रिलायंस लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड मुंबई, ऑरबिंदो फार्मा लिमिटेड हैदराबाद, जिनोवा बायोफार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड पुणे। ये वो 7 मैन्युफैक्चरर्स हैं जिनको टेस्ट लाइसेंस परमिशन दे दी गई है कि वो काम शुरू करें प्री क्लिनिकल टेस्ट, एग्जामिनेशन और एनालिसिस का कोविड-19 की वैक्सीन बनाने के लिए। साथ ही में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का ये कहना है कि वो कई सारी स्टडीज़ जो हैं उन्हें फैसिलिटेट कर रही है ताकि कोविड-19 की वैक्सीन जल्द से जल्द बनाई जा सके। अब वो कौन कौन सी स्टडीज़ हैं, कौन कौन से इंस्टीट्यूट उसमें काम कर रहे हैं, कौन कौन सी कंपनीज इन्वॉल्व है, वो भी आप तक पहुंचा दें। पहली बात तो ये कि एक इनएक्टिवेटेड होल वेरियन कैंडिडेट वैक्सीन BBV152 जो है उसे भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने डेवलप किया है। अब आपको समझना होगा कि इनएक्टिवेटेड होल वेरियन कैंडिडेट वैक्सीन क्या होती है। ये उस तरह की वैक्सीन होती है जिसमें वायरस को ही केमिकली ट्रीट किया जाता है ताकि उसमें से इन्फेक्टिविटी तो ख़त्म हो जाए लेकिन इम्यूनोजेनिसिटी जो है वो रिटेन करके रख सके। जिस तरीके से आम लोगों को स्मॉल पॉक्स होता है, स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन में स्मॉल पॉक्स का ही इस्तेमाल करके जो है वो वैक्सीन डेवलप की गई है। उसी तरीके का एक जो है वैक्सीन बनाने का काम भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने किया है और उन्हें जो वायरस आइसोलेट प्रोवाइड किया है वो ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे ने दिया है। इसमें इसके कहाँ तक क्लिनिकल ट्रायल्स पहुँचे हैं वो भी आप तक पहुँचा दूँ। पहली बात तो ये कि जो कैरेक्टराइजेशन है इस वैक्सीन का उसे ICMR NIV पुणे ने कंडक्ट किया है और ये पाया है कि सेफ्टी एंड टॉलरेबिलिटी स्टडीज़ कंडक्ट की गई है छोटे जानवरों में, यानी कि रैट्स में, माइस में और रैबिट्स में, चूहों में और खरगोशों में इस वैक्सीन को ऑलरेडी टेस्ट किया गया है और फेज़ 1 के क्लिनिकल ट्रायल्स जो हैं वो कंडक्ट हो चुके हैं। फेज़ 1 के जो क्लिनिकल ट्रायल्स कंडक्ट किए गए वो हैमस्टर्स में, जो कि कैट की ही स्पीशीज़ है, और साथ ही में रीसस मैकाकस यानी कि एक तरीके का मंकी है, उसमें ये ऑलरेडी वैक्सीन ट्राई कर चुके हैं और ये पाया है कि एक्सीलेंट सेफ्टी जो है इस वैक्सीन की है। इम्यूनोजेनिसिटी अभी भी टेस्ट की जा रही है। फेज़ 2 के क्लिनिकल ट्रायल्स अभी चल रहे हैं। फेज़ 2 के बाद फेज़ 3 आएगा। अब ये फेजेस को भी आपको समझना होगा। फेज़ 1 के क्लिनिकल ट्रायल्स में एनिमल्स के ऊपर टेस्टिंग की जाती है ये जानने के लिए कि ये वैक्सीन कितनी सेफ़ है, और उसके बाद फेज़ 2 में वॉलंटियर्स के ऊपर इस वैक्सीन को जो है टेस्ट किया जाता है। कम तादाद में ह्यूमन वॉलंटियर्स के ऊपर टेस्टिंग की जाती है और 3rd नंबर पे जो फेज़ 3 होता है इन क्लिनिकल ट्रायल्स का, उसमें लार्ज नंबर ऑफ पीपल यानी कि बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में लोगों के ऊपर टेस्टिंग की जाती है। और टेस्टिंग इस तरीके से की जाती है कि आधे लोगों को प्लेसिबो दिया जाता है, यानी कि उन्हें कहा जाता है कि उन्हें वैक्सीन दी जा रही है लेकिन वैक्सीन नहीं दी जाती, उन्हें सलाइन दिया जाता है ये देखने के लिए कि क्या सच में वैक्सीन का कोई असर हो रहा है या नहीं हो रहा। बाद में टेस्ट किया जाता है कि जिन लोगों को प्लेसिबो दिया गया और जिन लोगों को वैक्सीन दी गई उनमें से कौन से ऐसे लोग हैं जो जल्दी रिकवर हुए, कौन से लोग हैं जो प्रॉपर्ली रिकवर हो गए। इससे मालूम चलता है कि वैक्सीन क्या असरदार है या असरदार नहीं है। तो फेज़ 2 अभी क्लिनिकल ट्रायल्स के चल रहे हैं इस वैक्सीन के जो भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने बनाई है। उसके बाद सेकेंड वैक्सीन पर आते हैं जो DNA वैक्सीन बनाई गई है कैडिला हेल्थ केयर लिमिटेड के द्वारा। प्री क्लिनिकल टॉक्सिसिटी स्टडीज़ जो हैं कंडक्ट की गई छोटे जानवरों में, माइस में, रैट्स में, रैबिट्स में, गिनी पिग्स में,
और ये पाया गया कि जो वैक्सीन है जानवरों पर इसका इस्तेमाल करने से ये सेफ़ है और इम्यूनोजेनिक है। साथ ही में कैडिला ने ICMR के साथ पार्टनर किया और प्री क्लिनिकल स्टडीज़ जो है वो रीसस मकाकिस में की। उसमें ये पता चला, पहली बात तो ये कि फ़ेज़ 1 जो क्लिनिकल ट्रायल्स हैं उसके कंप्लीट होने के बाद ये पता चला कि सेफ्टी एक्सीलेंट सेफ्टी स्टैंडर्ड्स जो हैं वो इस वैक्सीन के हैं। ट्रायल में साफ तौर पर पता चला कि ये वैक्सीन इस्तेमाल करने के लिए सेफ़ है। इम्यूनोजेनिसिटी की टेस्टिंग अभी भी प्रोग्रेस में है और फ़ेज़ 2 के क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे हैं। तीसरे नंबर पर आता है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसने ICMR के साथ मिलकर जो है क्लिनिकल डेवलपमेंट की 2 ग्लोबल वैक्सीन कैंडिडेट्स की, यानी कि वो दवाइयाँ जो ऑलरेडी ग्लोबली मैन्युफैक्चर हो रही हैं उनकी क्लिनिकल डेवलपमेंट का काम किया सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ICMR के साथ मिलकर। पहली बात तो ये कि एक नॉन रेप्लिकेटिंग वायरल वेक्टर वैक्सीन जो है जिसे यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका ने मिलकर बनाया था, उसके फ़ेज़ 3 क्लिनिकल ट्रायल्स ऑलरेडी ब्राज़ील में चल रहे हैं। उसकी फ़ेज़ 2 और फ़ेज़ 3 की ब्रिजिंग स्टडी जो है वो ICMR ने 14 क्लिनिकल ट्रायल साइट्स में कंडक्ट की। ICMR जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च इन ट्यूबरक्लोसिस चेन्नई, वो लीड इंस्टीट्यूशन है इस स्टडी में। इसमें पता करने की कोशिश की जा रही है कि ये जो नॉन रेप्लिकेटिंग वायरल वेक्टर वैक्सीन है ये क्या असरदार साबित होगी। ऑलरेडी इसके फ़ेज़ 3 के क्लिनिकल ट्रायल्स जो हैं वो ब्राज़ील में चल रहे हैं। उसके अलावा ICMR और SSI सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने क्लिनिकल डेवलपमेंट जो कि एक कंपनी नोवावैक्स USA ने बनाई है वैक्सीन, उसके भी ट्रायल जो हैं इनिशिएट अक्टूबर के सेकेंड हाफ में हो जाएंगे। और ये कहा गया है कि SSI इस वैक्सीन को खुद मैन्युफैक्चर करेगी, उसके बाद इसके क्लिनिकल ट्रायल्स जो हैं वो शुरू किए जाएंगे। ट्रायल के जो लीडिंग इंस्टीट्यूट है वो ICMR नेशनल एड्स रिसर्च इंस्टीट्यूट NARI पुणे है। तो इसके अलावा भी ये बताया गया कि 30 और वैक्सीन कैंडिडेट्स हैं जिन्हें अलग अलग स्टेजेस में सपोर्ट किया जा रहा है, ये पता करने के लिए कि कौन सी ऐसी वैक्सीन निकल कर आती है जो कोविड के साथ लड़ाई में असरदार होगा। हालांकि साफ तौर पर ये टाइमलाइन नहीं बताई गई कि कब तक ये ट्रायल्स कंप्लीट हो जाएंगे और कब तक ये वैक्सीन बन जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि कितनी स्टडीज़ ऑलरेडी कंडक्ट की जा रही है ये इंश्योर करने के लिए कि वैक्सीन जल्द से जल्द बन जाए। कुछ वैक्सीन फ़ेज़ 2 में हैं और कुछ वैक्सीन की स्टडी जो है क्लिनिकल ट्रायल्स अभी फ़ेज़ 3 में भी पहुंच चुके हैं। इसका मतलब ये है कि अभी इंतज़ार करने की ज़रूरत है, हौसला रखने की ज़रूरत है, जल्द ही वैक्सीन बन सकती है।